द्वारिका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजनीतिक दलों और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतंकी घटना में कश्मीरियत बची है, जमहूरियत और इंसानियत मर गई है। मोदी सरकार 4 फैसले नहीं बल्कि वो 1000 फैसले ले ले, हम सरकार के हर कदम के साथ है, लेकिन केवल कदम उठाने की बात कहकर सरकार बच नहीं सकती। उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में कहा कि आतंकियों से निपटा जाएगा। घटना वहां हो रही है, निपटा बिहार में जाएगा। मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर खोजिए, यही काम वो कर रहे हैं। मोदी जी, आप आपदा में अवसर मत खोजिए, आपके लिए आगे असुविधा हो जाएगी। गौ बचाने के लिए जो 3 संकल्प लिए महाराज जी। हमने संकल्प लिया है कि 33 कोटि गौ मतदाता बने। गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं, हम देवता बने, गौ माता को बचाने के लिए आगे आए और उन्हीं पार्टी प्रत्याशी को वोट देना शुरू करें जो गौ माता के लिए खड़ी हैं। जो नहीं खड़ी हो पा रही हैं उनको छोड़ें और साथ ही साथ रामाधाम के निर्माण करके उसमें हर गौ माता को, जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गौ माता हैं, उनको सेवा प्रदान करें और साथ ही साथ बुचड़खानों पर दबाव डालें कि वो गाय काटना बंद करें, तो काम हो सकता है। ये हमारे प्रमुख 3 संकल्प हैं। किस तरह का अभियान छेड़ा जाएगा? ये अभियान छिड़ चुका है और हजारों लोग गौ मतदाता के रूप में संकल्प भी ले रहे हैं और देश की जितनी विधानसभाएं हैं 4123, उन सभी विधानसभाओं में एक एक गौधाम का निर्माण का भी कार्य आगे बढ़ रहा है। अभी तक लगभग 100 जगह से हमको प्रस्ताव आ चुके हैं कि हमारे यहाँ बनाइए, हमारे यहाँ बनाइए, तो ये कार्य तेजी से चल रहा है। अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद सरकार ने कहा कि अब पानी नहीं देंगे और चाहे वो बंद कर देंगे अपना सभी। ठीक है, जो करना चाहें करें। हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले जिम्मेदारी तय करें कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग हाथ झुलाते आते हैं हथियार लेकर के और लोगों को मारते हैं और फिर बाकायदा चले जाते हैं। ये कैसे हो गया? इसकी जिम्मेदारी पहले कौन जिम्मेदार है वो तय होना चाहिए और वो तय होने के बाद बाकी कार्रवाई करें। बाकी कार्रवाई के सब्ज बाग में ये जो जिम्मेदारी है उसको आप अगर छुपा रहे हैं तो ये चालाकी है आपकी, अच्छा नहीं है, बहुत बड़ा फेलियर है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और जो इसके लिए दोषी हों उनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि हर पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भविष्य के लिए सचेत रहे कि अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे दंड मिलेगा। अभी तो ये हो गया कि कोई दंड ही नहीं मिलने वाला, इसलिए ये सब होता ही रहेगा और जब घटना घट जाएगी तो हम जाकर के अपनी वीरता का बखान करने लगेंगे कि अब तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। क्या किया तुमने? कितने सारे सैनिक मर गए थे पुलवामा में, क्या किया बताओ? एक दिन आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उसके बाद क्या किया? उसके बाद से आप सीज फायर करके बैठे हुए हो। सीज फायर क्यों किया हुआ है? ताकि घुसपैठी आराम से आए और आराम से चले जाएं। तो आप जो है सीज फायर करके क्यों बैठे हो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके इतने सारे सैनिकों को बड़ा विस्फोट करके मार डाला? क्या उनसे भाईचारा है बताओ? कौन सा याराना है बताओ? तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तानंद जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जिस तरह से हमला हुआ है उसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए और इसी तरह के बयानों से कुछ नहीं होगा, अब कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।